दोस्तों आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक को 28 से 30 तक और 30वां श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। तो आज श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय खत्म हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम समझते हैं 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ये शाम, और ये शाम का मतलब होता है जिन। इसके बाद है त्वंतगतम, इसमें 2 शब्द है तू और अंतगतम। तू का मतलब होता है परंतु और अंतगतम मतलब नष्ट हो गया है। फिर है पापम, और पापम मतलब पाप। इसके बाद है जना नाम, और जना नाम का मतलब होता है पुरुषों का। फिर है पुण्य कर्म नाम, और इसका मतलब होता है श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया परंतु श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है ते, और ते का मतलब होता है वे। इसके बाद है द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः, और इसका मतलब होता है राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त, मतलब कि राग और द्वेष से मुक्त। फिर है भजन्ते, और भजन्ते का मतलब होता है भजते हैं। इसके बाद है माम दृढ़व्रताः, माम का मतलब होता है मुझको, और दृढ़व्रताः मतलब दृढ़ निश्चयी भक्त। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया राग और द्वेष के द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको भजते हैं। ये था 28वें श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग और द्वेष के द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको भजते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने श्रेष्ठ कर्मों के आचरण से अपने पाप को पूरी तरह से नष्ट कर लेते हैं, ऐसे पुरुष राग और द्वेष के द्वंद्व रूप मोह से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं और फिर दृढ़ निश्चय होकर मेरी भक्ति करते हैं। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 29वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। तो चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है जरा मरण मोक्षाय, और इसका मतलब होता है जरा और मरण से छूटने के लिए। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। इसके बाद है माम आश्रित्य, इसमें 2 शब्द है माम और आश्रित्य। माम का मतलब होता है मेरे, और आश्रित्य मतलब शरण होकर। फिर है यतन्ति ये, यतन्ति का मतलब होता है प्रयत्न करते हैं, और ये मतलब जो। तो अब आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरे शरण में आकर बुढ़ापा और मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है ते, और ते का मतलब होता है वे। फिर है ब्रह्म, और इसका मतलब ब्रह्म को। फिर है तद्विदुः, इसमें 2 शब्द है तत् और विदुः। तत् का मतलब होता है उस, और विदुः मतलब जानते हैं। इसके बाद है कृष्णम अध्यात्मम, इसमें 2 शब्द है कृष्णम और अध्यात्मम। कृष्णम का मतलब होता है संपूर्ण, और अध्यात्मम मतलब अध्यात्म को। इसके बाद है कर्म चाखिलम, कर्म का यहाँ पर मतलब है कर्म को, और चाखिलम में 2 शब्द है चौ और अखिलम। चौ का मतलब होता है और अखिलम मतलब संपूर्ण। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब।
यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे शरण में होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष ब्रह्म को जानते हैं, यानी कि परमात्मा को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं, वो मेरे शरण में आकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, यानी कि वो बुढ़ापा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। चलो हम समझते हैं इस अध्याय का 30वां और अंतिम श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पीच माम ते विदुर्युक्त चेत सह। तो चलो यहाँ पर भी हम सबसे पहले श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है साधि भूताधि दैवम, और इसका मतलब होता है अधिभूत और अधिदैव के सहित। अधिभूत का मतलब होता है चीज, पदार्थ, और अधिदैव का मतलब होता है ब्रह्म, परमात्मा। इसके बाद है माम, और माम का मतलब होता है मुझे। फिर है साधि यज्ञम, और इसका मतलब होता है अधियज्ञ के सहित। अधियज्ञ का मतलब होता है सबका आत्म रूप, मतलब कि सबकी आत्मा। फिर है चौ, ये विदुह। चौ का मतलब होता है और, ये मतलब जो, और विदुह मतलब जानते हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है प्रयाण काले पी। इसमें दो शब्द है, प्रयाण काले और अपी। प्रयाण काले का मतलब होता है अंतकाल में, और अपी मतलब भी। इसके बाद है माम ते। माम का मतलब होता है मुझे, और ते मतलब वे। और अंतिम शब्द है विदुर युक्त चेत सह। इसमें दो शब्द है, विदुह युक्त चेत सह। विदुह का मतलब होता है जानते हैं, और युक्त चेत सह मतलब युक्त चित्त वाले पुरुष। युक्त चित्त वाले का मतलब हो गया जो अपनी चेतना के साथ भगवान के साथ युक्त हो गए हैं, मतलब कि भगवान के साथ जुड़ गए हैं, एक हो गए हैं। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया अंत काल में भी वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं। हमने श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझा और दोनों वाक्य का भी मतलब समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वो युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष अपनी चेतना को मुझ में लगा देते हैं और अंतकाल में भी ये जानते हैं कि मैं सभी पदार्थ में हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, और मैं सबका आत्म रूप हूँ, वही मुझे जान पाते हैं और वही मुझे प्राप्त कर पाते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 30वां और अंतिम श्लोक, और इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय खत्म होता है। बहुत जल्द हम श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय शुरू करेंगे, और वहाँ पर भी हम हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और पूरे श्लोक का भी मतलब समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।